तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बनाता है। अगर तुमने दिमाग का खेल समझ लिया तो जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है, बल्कि वैसी बन जाएगी जैसी तुम चाहोगे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैं क्या करूं? बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, पहले यह बताओ तुम्हारे मन में रोज क्या चलता है? दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमारे पास सब कुछ होता है, समय, अवसर और कोशिश करने की ताकत भी, फिर भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। कोई अंदर से टूट चुका है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, किसी को लगता है कि वो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हम सबके पास शरीर है, लेकिन दिमाग, वो हर किसी के वश की बात नहीं। लोग सोचते हैं कि हार ताकत या हालात की वजह से होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हार तब होती है जब दिमाग साथ छोड़ देता है। क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म। हमने हर चीज को बदलने की कोशिश की, कपड़े बदले, जगह बदली, लोग बदले, रिश्ते बदले, लेकिन कभी दिमाग को बदलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हमें बताया गया कि मन चंचल है, उसे संभालना आसान नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुमने अपने दिमाग को समझ लिया तो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। अब सोचो, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो क्योंकि वो शरीर की जरूरत है, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो क्या करते हो? कोई फोन चलाता है, कोई नींद में भागता है, कोई चुपचाप दीवारों से बातें करता है। क्यों? क्योंकि दुख बाहर नहीं, हमारे दिमाग का खेल है। बाहर कुछ भी नहीं बदला होता, सब कुछ भीतर होता है। जब तक तुम इस भीतर को नहीं समझोगे तब तक बाहर का कोई इलाज काम नहीं करेगा। हर दिन हम सोचते हैं कि कल से सब बदल जाएगा, कल से मेहनत करूंगा, खुश रहूंगा, शांत रहूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि दिमाग आज भी उन्हीं पुराने डर, आदतों और विचारों के पीछे भाग रहा है। अब जरा सोचो, ये जो दिमाग है, क्या ये वाकई हमारे कंट्रोल में है, या हम बस ये भ्रम पाले बैठे हैं कि हम इसे चला रहे हैं? देखो, शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके भीतर जो बैठा है मन, वो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों का सॉफ्टवेयर है। अगर ये सॉफ्टवेयर पुराने वायरस से भरा हो, डर, असुरक्षा, नकारात्मक सोच, हीन भावना, तो भला हार्डवेयर कैसे ठीक से चलेगा? यही होता है हमारे साथ। हम बाहर के शोर को बंद नहीं कर पाते क्योंकि भीतर बहुत कुछ अधूरा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो हजारों शत्रुओं पर भी विजय पा सकता है। यानी असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली युद्ध भीतर का है। और इस युद्ध में हथियार तलवार नहीं होते, विचार होते हैं। अब तुम खुद सोचो, जब तुम उदास होते हो तो क्या वाकई ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है? जब तुम परेशान होते हो तो क्या वास्तव में कुछ गलत हो रहा होता है? नहीं, ये सब दिमाग का खेल होता है। जब तुम किसी की एक छोटी सी बात को दिल से लगा लेते हो और फिर पूरी रात करवटें बदलते हो, तो वो बात, वो लम्हा, वो इंसान बार बार दिमाग में लौट कर आता है। जबकि सच्चाई ये है कि वो सब अब हो नहीं रहा होता, लेकिन तुम अब भी उस दर्द में जी रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब भी उसी पुराने फ्रेम में बंद पड़ा है। और जब तक वो फ्रेम नहीं टूटता, तुम उस एक क्षण से बाहर नहीं निकल पाते। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी हिस्से की जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, यानी सबकॉन्शियस माइंड। यह वो जगह है जहां तुम्हारे सारे अनुभव, विश्वास, डर और भावनाएं चुपचाप जमा होते जाते हैं, और तुम दिन भर जो भी सोचते हो, महसूस करते हो, सुनते हो, सब कुछ वहीं रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर वही बातें बार बार दोहराकर तुम्हारा कल बन जाती है। तुम कहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बार बार? क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन हर दिन उसी कहानी को दोहरा रहा है जो तुमने खुद अपने लिए रच रखी है। और ध्यान रखो, अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ भावनाएं समझता है। इसीलिए जब तुम बार बार खुद से कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है और फिर वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में फर्क उतना नहीं होता जितना तुम सोचते हो। तभी तो जब तुम कोई डरावनी फिल्म देखते हो तो जानते हुए भी कि वो बस एक फिल्म है, फिर भी तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं, क्योंकि दिमाग ने उसे हकीकत मान लिया होता है। और यही वजह है कि ध्यान, मेडिटेशन, अफर्मेशन जैसी चीजें सिर्फ दिखावा नहीं है, ये दिमाग की दोबारा प्रोग्रामिंग के तरीके हैं। अब सवाल आता है, क्या हम सच में अपना दिमाग बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं।
लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अपने ही विचारों के कैदी हो, और जब तक तुम ये नहीं मानोगे तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। दिमाग को बदलने की शुरुआत होती है नजरिए से। तुम किसी परिस्थिति को कैसे देखते हो, खुद को कैसे समझते हो, अपनी असफलता को तुम हार मानते हो या अनुभव, यही तो असली खेल है। और जो इस खेल को समझ गया उसने दुनिया जीत ली, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में नहीं दी, बल्कि खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो हमने बस दिमाग का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि चाहे तू बाहर कितनी भी लड़ाइयां जीत ले, दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर बैठ जाए, बड़ा नाम बना ले, सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन अगर तू अपने भीतर की लड़ाई हार गया तो सच्चाई यही है कि तू हार गया। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन न हालात है न दुनिया, वो तेरे अंदर है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरा डर, तेरी उम्मीदें, और यही अंतहीन आवाजें जो दिन रात दिमाग में चलती रहती हैं। इन्हीं से हर युद्ध की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि असली लड़ाई पैसे, रिश्तों या समाज की है, लेकिन असली युद्ध तो तब शुरू होता है जब तुम्हारे भीतर कुछ टूटने लगता है। क्योंकि अगर अंदर शांति है तो तू भूखा रहकर भी मुस्कुरा सकता है, और अगर अंदर उथल पुथल है तो तू महलों में भी बेचैन रहेगा। क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां तू हर दिन या तो बनता है या टूटता है। अब एक छोटा सा उदाहरण सुनो। दो इंसान हैं, दोनों का बिजनेस एक साथ फेल हो गया। पहले ने कहा सब खत्म हो गया, अब क्या बचा है, और दूसरे ने कहा चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है, और यही सोच तय करती है कि तुम मिट्टी बनोगे या मिसाल। देखो दोस्तों, मैं कोई बड़ा गुरु नहीं, ना कोई ज्ञानी, बस एक कोशिश करता हूं कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंचे। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी, ये विचार कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ रहे हैं, तो एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब हम फिर बात करें तो तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइक करते हो या नहीं, कमेंट करते हो या नहीं, मैं तो फिर भी हर हफ्ते ऐसी ही बातें लाता रहूंगा। लेकिन अगर दिल से महसूस हो कि ये बातें आपकी सोच को थोड़ा भी बदल रही हैं, तो एक छोटा सा प्यार जरूर दिखाओ, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरी बातें कहीं असर तो कर रही हैं। और हां, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी गहराई में जाऊं, आपको और भी बेहतर चीजें दूं, तो हमारे चैनल का मेंबर भी बन सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दी गई चीजों से हमें सपोर्ट कर सकते हो। बस इतना जान लो, मैं यहां सिर्फ बोलने नहीं आया, मैं यहां हूं आपका साथ देने। चलो अब वापसी करते हैं कहानी की ओर। इस बार फर्क सिर्फ सोच का था। बाहर की स्थिति दोनों की एक जैसी थी, लेकिन उनके दिमाग ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी, और यहीं से उनकी किस्मतें दो अलग दिशाओं में मुड़ गईं। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब सब कुछ मेरे खिलाफ लगता है तो मैं क्या करूं? तो जवाब सिर्फ एक है, अपने दिमाग के साथ बैठो, उससे बात करो, उसे समझो। क्योंकि जब तक तुम अपने विचारों को नहीं पहचानते, तब तक वही विचार हर रोज तुम्हें तोड़ते रहेंगे। तुम्हारे ही भीतर उठते हैं सवाल, क्या मैं अच्छा हूं या बुरा? क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं? और इन सवालों का कोई अंतिम जवाब दुनिया नहीं दे सकती। यह जवाब सिर्फ तुम्हारे ही भीतर है, और वो तब मिलेगा जब तुम अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, दोस्त की तरह देखने लगोगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी भी है। क्योंकि अगर तुम हर वक्त सोचते हो कि दुनिया खराब है, लोग मतलबी हैं, तो यकीन मानो तुम्हें हर इंसान वैसा ही नजर आएगा। और अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि इस दुनिया में अच्छाई भी है, तो मुश्किलों के बीच भी तुम्हें रास्ते दिखेंगे। क्योंकि दिमाग को शांत रखना, उसे समझना, यह कोई सीधी रेखा नहीं, यह एक साधना है। और जो इस साधना को सीख जाता है, उसे फिर कोई तूफान हिला नहीं सकता। बाहर चाहे जो हो जाए, लोग चले जाएं, काम छूट जाए, हालात गिर जाएं, अगर तुमने भीतर का युद्ध जीत लिया तो तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन इसके लिए खुद से एक सवाल करना पड़ेगा, क्या मैं अपने ही विचारों का गुलाम बन चुका हूं? क्या मैं हर छोटी बात पर खुद को तोड़ देता हूं? क्यों कोई बात दिल से निकलती नहीं? क्यों कोई डर पीछा नहीं छोड़ता? क्योंकि तुम दिमाग को बस चला रहे हो, समझ नहीं रहे। तुम पूरी जिंदगी बाहर के झगड़े सुलझाते हो, रिश्ते बचाते हो, काम बदलते हो, शहर छोड़ते हो, लेकिन एक बार भी अपने दिमाग से नहीं पूछते, तू ठीक है ना? जैसे तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से पूछते हो
वैसे ही कभी अपने दिमाग से भी पूछो। तभी तो शुरू होगी उस बदलाव की जो असली है, जो गहराई से आता है। क्योंकि जो इंसान अपने विचारों की धारा को पहचान लेता है, जो आने वाले ख्यालों को देखकर मुस्कुरा सकता है, जो डर में भी बहने के बजाय उसे बस समझकर आगे बढ़ जाता है, वही असली विजेता है। क्योंकि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी ही सोच में छिपा बैठा है। अगर तुम सिर्फ एक बात को समझ लो कि यह पूरा खेल बाहर नहीं, दिमाग के भीतर चलता है, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो अपने ही दिमाग को जीत ले, वो पूरी दुनिया को मुस्कुराकर जीत सकता है। और अगर तुझे जानना है कि तेरा आने वाला कल कैसा होगा, तो आज बस एक काम कर, अपनी सोच को ध्यान से देख। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही तेरा कल होगा। तेरे विचार ही तेरा चरित्र बनाते हैं, तेरे व्यवहार की नींव रखते हैं, और वही तेरे भविष्य का नक्शा तैयार करते हैं। इसलिए यह कोई मामूली बात नहीं, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। लेकिन फिर भी हर किसी को यह बात एक जैसी क्यों नहीं लगती? क्यों कोई व्यक्ति दर्द सहकर भी आगे बढ़ता है और कोई छोटी सी ठोकर से टूट जाता है? क्यों कोई असफलता को अनुभव मानकर फिर से खड़ा हो जाता है और कोई उसे बदनसीबी मानकर रुक जाता है? क्योंकि फर्क सोच का है। और यही सोच ही तो है जो रास्ता तय करती है। एक मजदूर सुबह उठते ही कहता है, क्या ही बदलेगा, जैसे कल बीता आज भी वैसे ही बीतेगा। और वहीं एक साधारण लड़का उसी झोपड़ी में उठकर कहता है, आज कुछ बदलना है, चाहे छोटा ही सही। और फिर वही लड़का एक दिन ऊंची इमारत में बैठा होता है और लोग हैरान होकर कहते हैं, ये तो वही है। लेकिन सच्चाई बस इतनी सी है कि उसने दिमाग का खेल समझ लिया था। कहते हैं कि किस्मत का खेल था, लेकिन असल में वो किस्मत नहीं थी, वो उसकी सोच थी। क्योंकि सोच हवा की तरह होती है, दिखती नहीं लेकिन पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। और अगर तू हर दिन अपने आप से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तेरा दिमाग धीरे धीरे उसी झूठ को सच मानने लगता है। और फिर चाहे तू कितना भी मेहनत कर ले, तेरे भीतर बैठा एक डर, एक शक तेरे हर कदम को रोकने लगता है। क्योंकि तेरी सोच पहले ही तेरे लिए दरवाजा बंद कर चुकी होती है। अब जरा दूसरी तरफ से सोच। अगर तू हर दिन खुद से कहे कि मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो तेरे भीतर की ऊर्जा, तेरी चाल, तेरे फैसले, सब कुछ बदलने लगता है। लोग कहते हैं परिस्थितियां इंसान को बदलती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब इंसान की सोच बदल जाती है तो वही सोच परिस्थितियों को भी झुका देती है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, बार बार गिरता है, लेकिन सोचता है गिरना सीखने का हिस्सा है, इसलिए वो फिर उठता है। और अगर वही बच्चा सोच लेता कि गिर गया मतलब मैं चलने लायक नहीं, तो आज हम सब जमीन पर रेंग रहे होते। सीधी सी बात है, जब इंसान की सोच दमदार हो जाती है तो वो खुद को भी दोबारा बना सकता है। लेकिन अक्सर लोग अपनी नकारात्मक सोच को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, मुझे डर लगता है। ये बातें जब बार बार दोहराई जाती हैं तो धीरे धीरे वो सिर्फ सोच नहीं रहती, बल्कि हकीकत बन जाती है। जबकि असली सच्चाई ये थी ही नहीं, वो तो बस एक ख्याल था जो लगातार दोहराए जाने से तेरी नियति बन गया। दुनिया के हर महान इंसान की शुरुआत एक सोच से हुई। फिर चाहे वो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो या कोई साधारण इंसान जिसने अपने हालातों को हराया, पहले उन्होंने अपने विचार बदले, फिर अपनी दुनिया। क्योंकि सोच ही वो जगह है जहां तुझे हर रोज ये तय करना होता है कि तू कौन है। और फिर वही सोच तेरे हर फैसले, तेरे बोलचाल, तेरे रिश्तों, तेरे जीवन शैली में उतर जाती है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तू हर दिन खुद से कहे कि तू बेकार है, तो कुछ ही दिनों में तुझे वो भी बेकार लगने लगेगा जो कभी तेरी ताकत थे। तेरा आत्मविश्वास, तेरी कोशिश, तेरी क्षमता, सब कुछ उस सोच के रंग में ढल जाएगा। और यही सबसे खतरनाक बात है कि तेरी सोच तुझे चुपचाप खत्म कर सकती है, बिना किसी शोर के। लेकिन अच्छी बात यह है कि वही सोच तुझे एक नया जन्म भी दे सकती है, अगर तू अभी आज से एक नई सोच अपनाने का फैसला करे। अगर तू हर सुबह खुद से कहे, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, तो तेरे भीतर वो ऊर्जा जागेगी जो किसी किताब या स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सोच को बदलना ही असली शुरुआत है, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बोलने लगता है, जैसा बोलता है वैसा ही तू करने लगता है, और जैसा करता है वैसा ही तेरा भविष्य बनता है। इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं,
ये वो सच्चाई है जो तेरा भाग्य तय करती है। अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो दुनिया तुझे वैसा ही देखेगी, और अगर तू खुद को दोष देता रहेगा तो तुझे हर जगह गलती ही नजर आएगी। लेकिन अगर तू खुद को समझेगा, माफ करेगा और हर दिन एक सकारात्मक सोच के साथ उठेगा तो तू वो बन सकता है जिसे तू खुद आज मानने को भी तैयार नहीं। तो अब सोच, क्या तू अब भी उसी पुरानी थकाऊ सोच के साथ जिएगा जो हर दिन तुझे तोड़ती है, या अब तू उस सोच को अपनाएगा जो तुझे हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और ऊंचा और थोड़ा और सच्चा बनाती है? फैसला तेरा है, क्योंकि अंत में जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। लेकिन अब जरा रुक और एक बात सोच, तू जो सोचता है वो कौन सोचता है? वो कौन है जो तुझे हर दिन बताता है कि तू क्या है, क्या नहीं कर सकता और किस लायक है? क्योंकि अगर तू उस आवाज को पहचान गया तो तू उस सोच का मालिक बन जाएगा, गुलाम नहीं। क्या तू जानता है कि वो कौन है जो हर दिन तुझे बताता है कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं, जो कभी तुझे ऊंचा उड़ने को कहता है और कभी तेरे ही पंख काट देता है? वो है तेरा दिमाग। वही दिमाग जो अगर मालिक बन जाए तो तुझे बांध देता है, और अगर तू उसका मालिक बन जाए तो वही तुझे आजादी देता है। अब असली सवाल यह है, दिमाग तेरा नौकर है या तेरा मालिक? क्या तू उसे चला रहा है या वह तुझे चला रहा है? क्योंकि यही फर्क तय करता है कि तू अपनी जिंदगी को चला रहा है या किसी डर, भ्रम और आदत के गुलाम बनकर जी रहा है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जो दिमाग में चल रहा होता है उसे सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कहे डर लग रहा है तो डर जाते हैं। अगर वो कहे कि तू फेल हो जाएगा तो कोशिश ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग को मालिक बना दिया है, जबकि सच तो यह था कि दिमाग को सिर्फ एक नौकर बनना था, आदेश मानने वाला, सपनों को पूरा करने वाला। लेकिन आज वही दिमाग तुझ पर राज कर रहा है। अब जरा सोच, अगर कोई नौकर तेरे ही घर में तेरी कुर्सी पर बैठ जाए, तुझे आदेश देने लगे, तुझे रोकने, डराने, थकाने लगे, तो क्या तू उसे रहने देगा? नहीं ना। तो फिर अपने ही दिमाग के साथ ऐसा क्यों करता है? सच्चाई यह है कि दिमाग एक कमाल का औजार है, एक तेज कंप्यूटर, एक शक्तिशाली नौकर। लेकिन अगर तूने उसे संभाला नहीं तो यही औजार तुझे घायल भी कर सकता है। क्योंकि दिमाग की पहली प्रवृत्ति है सुरक्षा। वह हर नए काम में डर ढूंढता है। हर सपना उसे असंभव लगता है, क्योंकि उसका काम है तुझे बचाकर रखना। लेकिन यही सुरक्षा तुझे रोकने लगती है, तेरे भीतर की आग को बुझाने लगती है। अब असली खेल यहां शुरू होता है। तू अपने दिमाग से कैसे बात करता है? अगर तू खुद से कहे, मुझे डर लग रहा है, शायद मैं ना कर सकूं, तो दिमाग कहेगा, ठीक है, रुक जा। लेकिन अगर तू कहे, मुझे डर लग रहा है और फिर भी मैं करूंगा, तो दिमाग कहेगा, ठीक है, चलो चलते हैं। क्योंकि दिमाग एक मशीन है, वो भावना नहीं समझता, बस इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। अगर तू उसे मालिक बना देगा तो वह तुझे आदेश देगा, लेकिन अगर तू उसे नौकर बना लेगा तो वह तेरे लिए रास्ता बनाएगा। हर सफल इंसान की एक बात कॉमन है, उन्होंने अपने दिमाग को हथियार बनाया। डर आया तो कहा, इसमें कुछ सीखने लायक है। गुस्सा आया तो बोले, इसे ताकत में बदलो। थक गए तो दिमाग से कहा, थोड़ा और मंजिल अभी बाकी है। और फिर वही दिमाग उनकी ऊर्जा बन गया। कई लोग सोचते हैं कि दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल है। हां है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक बात याद रख, दिमाग को आदेश चाहिए, अनुरोध नहीं। मत कहना, काश मैं कर पाता, कहो, मुझे करना है। मत सोचना, अगर मैं फेल हो गया तो सोचो, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। क्योंकि जब तू नेतृत्व करेगा तब दिमाग तेरे पीछे चलेगा, लेकिन जब तू उसे खुला छोड़ देगा तो वो तुझे वहीं ले जाएगा जहां तू पहले से ही डरा हुआ है, थका हुआ है, उलझा हुआ है। दिमाग को कंट्रोल में लाने का मतलब है हर दिन, हर पल खुद से सिर्फ एक बात कहना, मैं मालिक हूं और तू मेरा नौकर। और जब तू ये बात सच में मान लेगा तब तेरा दिमाग तेरी हुकूमत मानेगा। अब अगर कोई तुझसे पूछे, क्या तू अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, तो मुस्कुराकर कहना, मैंने तो अब उसे अपना नौकर बना लिया है। तो जवाब होना चाहिए, हां, कर सकता हूं और मैं करूंगा। क्योंकि जिस दिन तूने दिमाग को सही दिशा में चलाना सीख लिया, उस दिन वही दिमाग तेरा सबसे तेज, सबसे वफादार और सबसे ताकतवर साथी बन जाएगा। और फिर तुझे दुनिया की कोई ताकत, कोई भ्रम, कोई असफलता डिगा नहीं सकेगी। अब फैसला तेरा है, तेरा दिमाग तेरा नौकर रहेगा या तेरा मालिक। अब तक तूने यह समझ लिया कि दिमाग पर नियंत्रण जरूरी है,
लेकिन अब असली जंग वहां शुरू होती है, जहां तेरे भीतर गुस्सा, दुख, डर जैसे भाव उठते हैं और तू खुद नहीं समझ पाता कि ये आए कहां से और इनसे बाहर कैसे निकला जाए। एक बार सोच, जब तू बहुत गुस्से में होता है, क्या तू वही इंसान होता है जो शांत दिमाग से सोच सकता है? जब तू गहरे दुख में होता है, क्या तू वही आत्मविश्वासी इंसान होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पल तेरी भावनाएं तुझे चला रही होती हैं। तेरा दिमाग जो तेरे आदेश का पालन करना चाहिए था, वो अब इन भावनाओं के अधीन हो गया होता है। गुस्सा तुझसे वो कहलवा देता है जो तू कहना नहीं चाहता। डर तुझे भागा देता है उस रास्ते से जिसे तू चलना चाहता था, और दुख तुझे चुपचाप अकेले में घुटने पर मजबूर कर देता है। और तू सोचता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जबकि सच्चाई यह होती है कि तू कुछ नहीं कर रहा होता, तेरी भावनाएं तुझसे करवा रही होती हैं। अब यही है असली कला, इमोशनल मैनेजमेंट, यानी भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और फिर उन्हें सही दिशा देना। क्योंकि भावनाएं बुरी नहीं होती, सिर्फ भटकी हुई होती है। गुस्सा अगर जागरूकता में बदले तो तू अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। डर अगर विवेक में बदले तो तू समझदारी से फैसले ले सकता है। और दुख अगर स्वीकार हो जाए तो तू खुद को और गहराई से जान सकता है। लेकिन जब तू इन भावनाओं से डरने लगता है, उन्हें दबाता है या पूरी तरह बह जाता है, तब ये जहर बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा पकड़ना ऐसा है जैसे तू किसी और को जलाने के लिए अपने ही हाथ में जलती हुई कोयले की राख पकड़ ले। सबसे पहले तू ही जलेगा। इसलिए इन्हें पहचानना, देखना और पार करना ही असली जीत है। क्योंकि जब तू गुस्से में कुछ बोलता है या दुख में कोई फैसला लेता है या डर में पीछे हटता है, तो उस एक पल की भावनात्मक लहर तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। एक गलत शब्द, एक डर में लिया गया निर्णय तेरा रिश्ता तोड़ सकता है, तेरा आत्मविश्वास तोड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या भावनाओं को मैनेज किया जा सकता है? जवाब है हां, बिल्कुल। सबसे पहले उन्हें समझ, क्योंकि हर भावना के पीछे एक कारण होता है। गुस्सा तब आता है जब तू महसूस करता है कि कुछ छीन लिया गया है। डर तब आता है जब तू अनजाने भविष्य से घबरा जाता है। दुख तब आता है जब तू अतीत में उलझा होता है। यानी यह सब दिमाग की चालें हैं, न कि तेरा सत्य। जो बीत गया उसका दुख, जो आया ही नहीं उसका डर, और जो तेरा है ही नहीं उस पर गुस्सा। जब तू इसे देखेगा बिना प्रतिक्रिया के, बस देखेगा जैसे तू बादलों को देखता है, तो तू पाएगा कि यह भावनाएं क्षणिक हैं। तू उन्हें हवा देता है तो वे तूफान बन जाती हैं, लेकिन अगर तू बस देखता है तो वे गुजर जाती हैं। यही है भावनात्मक आजादी, और यही है आत्मनियंत्रण की असली कला, जो सिर्फ शांत बैठकर ध्यान करने से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठते हर तूफान को देख पाने की हिम्मत से आती है। सबसे सफल इंसान वो नहीं होता जिसे गुस्सा या दुख नहीं आता, बल्कि वो होता है जो अपने भीतर उठती हर भावना को पढ़ सकता है, समझ सकता है और बिना बहकर उसे दिशा दे सकता है। भावनाएं दबाने की चीज नहीं, दिशा देने की चीज है। उन्हें देख, पहचान और उनसे कह, तुम हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। यही है असली नेतृत्व, यही है असली आजादी। तो अगली बार जब गुस्सा आए, जब कोई दुख तुझ में हलचल करे या डर तुझे रोकने की कोशिश करे, तो बस खुद से एक बात कहना, मैं मालिक हूं, ये भावनाएं मेरे मेहमान हैं। और फिर तू देखेगा तेरा मन वही शांत मंदिर बन जाएगा जहां तू हर तूफान में भी मुस्कुरा सकेगा। आएंगी, बैठेंगी और जब मैं चाहूंगा चली जाएंगी। जिसने यह समझ लिया वो इंसान ना टूटता है ना झुकता है, वह बस जीवन की जीत की ओर बढ़ता है। क्योंकि उसने सीख लिया कि भावनाएं स्थायी नहीं होती, वो केवल मेहमान होती हैं। लेकिन अब तू मिलने वाला है अपने सबसे गुप्त और सबसे चालाक दुश्मन से, जो बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है, तेरे ही दिमाग की सबसे गहरी परत में, तेरे विचारों के रूप में। कभी सोचा है कि क्यों बार बार डर आता है? क्यों जब तू कुछ नया शुरू करता है तो अंदर से आवाज आती है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्यों जब तू अकेला होता है तो कोई अंदर से कहता है, तू नाकाम हो जाएगा? तेरे जैसे लोग कहां कुछ कर पाते हैं। सुन, ये कोई और नहीं, ये आवाजें तेरे नकारात्मक विचार हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तू सोचता है कि यह सोच आना ही तेरी कमजोरी है। पर सुन, नकारात्मक विचार आना कोई समस्या नहीं है। असली समस्या तब होती है जब तू उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब तू कहता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव रहना चाहिए,
मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। यानी तू सोच को सोच से ही लड़ने लगता है, और यही सबसे बड़ी भूल है। सोच को रोकना वैसा ही है जैसे तू बहती नदी के पानी को हथेली से पकड़ने की कोशिश करे। जितना रोकेगा उतना ही उफान मारेगा। इसलिए बुद्धिमता इस बात में नहीं है कि तू बुरे विचारों को रोके, बल्कि इस बात में है कि तू उन्हें दिशा दे। मान ले, बुरा विचार आया, मुझसे नहीं होगा। अब या तो तू उसे दबा सकता है या उससे सवाल कर सकता है, क्यों नहीं होगा? क्या मैं कभी असफल हुआ तो क्या मैं हमेशा वहीं रुक गया? जैसे ही तू सवाल करता है, तू उस विचार की दिशा बदल देता है, और वह तुझे रोकने वाला नहीं, चलाने वाला बन जाता है। डर आया, अगर मैं फेल हो गया तो? अब उससे मत भाग, मत कह कि सोच मत, बल्कि कह, अगर मैंने डर की वजह से शुरू ही नहीं किया तो क्या मैं पहले से ही फेल नहीं हो गया? देख, विचारों को बदलने की कला तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। और यही कारण है कि कुछ लोग बर्बादी में भी मुस्कुरा सकते हैं और कुछ लोग आसानी में भी घबरा जाते हैं, क्योंकि फर्क उनके हालात में नहीं, उनकी सोच के जोड़ने के तरीके में होता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। और यही बात सोच पर लागू होती है। हर विचार एक धागा है। तू उसे डर, असफलता और निराशा से जोड़ देगा तो तेरा मन उलझ जाएगा। लेकिन तू अगर उसी धागे को अवसर, आत्मविश्वास और समाधान से जोड़ दे तो वही विचार तेरी नई शुरुआत बन जाएगा। अब अगली बार जब तेरे मन में कोई बुरा विचार आए, तू डर मत, भाग मत, उसे रोकने की कोशिश मत कर। बस उससे बैठकर बात कर, उसे सवाल कर और उसे वहीं ले चल जहां तुझे जाना है, क्योंकि तू वही बनता है जैसा तू सोचता है। और अगर तू सोच की दिशा बदल सकता है तो तू अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। याद रख, सोच को मार मत, सोच को मोड़। बुरे विचारों को दुश्मन मत समझ, उन्हें चुनौती बना और जवाब देकर दिखा कि तेरा मन तेरा गुलाम है और तेरी सोच तेरे सपनों की रचना करेगी। जिस दिन तूने यह समझ लिया, उस दिन से तू हार से डरना बंद कर देगा, क्योंकि तुझे पता होगा, हार नहीं होती, सोच हारती है और तू अपनी सोच का मालिक है। अब तक तूने सीखा कि सोच कैसे बदलती है, बुरे विचार कैसे तेरे सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अब वक्त है उस हथियार को जानने का जो इन सब विचारों का असली मालिक है, जो तुझे न सिर्फ शांत करता है बल्कि तुझे तेरा असली रूप दिखाता है। ध्यान, मेडिटेशन, वो कला जिसे तूने कभी गंभीरता से सीखा ही नहीं, बस सुना, पढ़ा और छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया ने तुझे बताया था कि शांत रहो, ध्यान लगाओ, मन पर काबू रखो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उस मन को बैठाए कैसे जो हर पल किसी पिंजरे से निकले बंदर की तरह इधर उधर कूद रहा है, कभी अतीत में पछता रहा है, कभी भविष्य में डर रहा है, और तू सोचता है मन को कैसे रोका जाए। पर सच्चाई यह है कि तूने अपने दिमाग को सब सिखाया, स्क्रॉल करना, तुलना करना, बहस करना, चिंता करना, पर एक चीज नहीं सिखाई, रुकना। बस रुककर सांसों को देखना, खुद को महसूस करना और अपने ही भीतर उतर जाना। अब जरा सोच, अगर तू हर दिन एक बंदर को नई दिशा में दौड़ाता है तो वो कैसा होगा? बेकाबू। बिल्कुल ऐसा ही है तेरा मन जब तू ध्यान नहीं करता, और जब मन बेकाबू होता है तो तू बाहर शांत दिखता है, लेकिन भीतर तू तूफान से जूझ रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो 1000 युद्धों को जीतने से भी बड़ा योद्धा होता है। और मन को जीतने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तू पहली बार खुद से कहता है, अब मैं सिर्फ हूं, कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ हूं। ध्यान कोई बड़ी या भारी चीज नहीं है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि तू किसी गुफा में चला जाए या घंटों आंखें बंद करे। ध्यान का मतलब है इस पल में जीना। जब तू चाय पी रहा हो तो सिर्फ चाय, जब तू चल रहा हो तो सिर्फ चल, जब तू सांस ले रहा हो तो सिर्फ सांस। यही है ध्यान। ध्यान का मतलब है विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें देखना। जैसे कोई यात्री स्टेशन पर बैठा ट्रेनें देखता है, ना वो ट्रेन से चिपकता है ना उसे रोकता है, वैसा ही तू अपने विचारों को देख। उन्हें रोक मत, उन पर सवार मत हो, बस देख। और तभी तू महसूस करेगा कि वे विचार अब तुझ पर हावी नहीं होते, बल्कि तू उन्हें जानने लगा है। और जब तू अपने विचारों को जानने लगता है तो धीरे धीरे वो मन जो कल तक तुझे चला रहा था अब तेरे आदेश का पालन करने लगता है। और यही बनता है ध्यान से जन्मा आत्मनियंत्रण। ध्यान से आती है एकाग्रता, और एकाग्रता वो शक्ति है जो आम इंसान को असाधारण बना देती है।
अल्बर्ट आइंस्टीन भी जब गहरे सोच में होते थे तो वे घंटों बस एक ही विचार पर ध्यान टिकाकर बैठ जाते थे और वही विचार बन जाते थे नए सिद्धांत, नए ब्रह्मांड, नई खोज। आज अगर तू कुछ बड़ा करना चाहता है तो सबसे पहले अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर, उसे बैठा, शांत कर, एक ही दिशा में चलना सिखा, वरना तेरा दिमाग तुझे खींच ले जाएगा वहीं जहां तू बार बार हारता रहा है। बेमतलब की सोच, थकान, बहाने, कंपैरिजन और व्याकुलता। अगर तू रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान में बैठा तो तू उस शोर को सुनना बंद कर देगा। तू बाहर के शोर से भीतर की मौन की ओर बढ़ेगा और वहीं मिलेगा तुझे तेरा असली चेहरा, तेरा सच्चा सामर्थ्य। ध्यान वो दर्पण है जिसमें तू पहली बार खुद को बिना किसी मुखौटे के देख पाता है। ध्यान कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं है, ये तो तेरे दिमाग की जिम है। जैसे शरीर को तगड़ा बनाने के लिए कसरत करते हैं, वैसे ही मन को तेज, साफ और स्थिर बनाने के लिए ध्यान करते हैं। और जब दिमाग स्थिर होता है तो तू चीजों को सिर्फ समझता नहीं, तू उन्हें देखता है जैसे पहली बार हो। अब जब अगली बार तेरा मन कहे मेरा मन नहीं लगता, तो तू कोई और बहाना मत बना, बस बैठ जा, आंखें बंद कर, सांसों को महसूस कर और बस देख, क्योंकि वहीं से शुरू होगी असली क्रांति। और यह क्रांति इतनी खामोशी से होगी कि दुनिया को लगेगा तू बैठा है, चुप है, लेकिन तुझे पता होगा तू अभी अपनी सबसे बड़ी शक्ति को गढ़ रहा है। ध्यान कर, क्योंकि ध्यान से दिमाग काबू में आता है, और जब दिमाग काबू में आता है तब सोच भी तेरा गुलाम बन जाती है, और तब तू वो बन जाता है जो तू वास्तव में है, शांत, स्थिर और अडिग। तब तू खुद को जीतना शुरू करता है जब तू खुद से पहली बार यह सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? नाम से नहीं, जाति से नहीं, प्रोफेशन या रिश्तों से नहीं, असली मैं कौन हूं। क्योंकि जब तक तू ये नहीं जानता तब तक दुनिया तुझे जैसा चाहे वैसा बना देगी और तू खुद को खोकर भेजेगा, लेकिन एक पल के लिए भी जिंदा महसूस नहीं करेगा। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, पैसा, शोहरत, रिश्ते, आराम, पर सबसे कम लोग हैं जो खुद के अंदर झांकते हैं। सबसे कम लोग हैं जो रुकते हैं, खुद से यह सवाल करते हैं, क्या जो मैं बन गया हूं वो मैं हूं या बस दुनिया की बनाई हुई एक कहानी? जब तक तू ये नहीं देखता कि तेरे विचार, तेरी इच्छाएं, तेरे डर सच में तेरे अपने हैं या बस बाहर से आए हुए नकाब, तब तक तू हर दिन खुद के ही विरुद्ध जीता है। और सबसे दुखद बात यह है कि तू खुद को खोकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि तूने कभी खुद को पाया ही नहीं। लेकिन जिस दिन तू रुका, बैठा और खुद से बात की, बिना भागे, बिना बहाने, उसी दिन से तू बदलने लगा। उसी दिन से तू असली जीवन में प्रवेश करता है। आत्मचिंतन यानी खुद को देखना, खुद को जानना, खुद से डरना नहीं, अपनी भावनाओं से मिलना, अपने सवालों से भिड़ना और खुद से कहना, चल आज तेरे भीतर उतरते हैं। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह जीवन का सबसे सच्चा योग है। क्योंकि जब तू खुद को नहीं जानता तब दुनिया तुझमें जो चाहे भर देती है। कोई कहेगा तू कमजोर है, तू मान लेगा। कोई कहेगा तू गलत है, तू सह लेगा। कोई कहेगा तू कुछ नहीं कर पाएगा और तू सच में रुक जाएगा, क्योंकि तेरे पास खुद को समझने का कवच ही नहीं था। पर जिस दिन तू खुद को जान गया, उस दिन से तू किसी का मोहताज नहीं रहा, ना तारीफ का, ना आलोचना का, ना पहचान का, क्योंकि तेरी पहचान अब तेरे भीतर से आती है। और जब तू अपने भीतर से जीने लगता है तो तू किसी भी तूफान में डगमगाता नहीं। तू मुस्कुराकर कहता है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मैं क्यों ये रास्ता चला हूं। तब ना कोई रिजेक्शन तुझे हिला सकता है, ना कोई असफलता तुझे तोड़ सकती है, क्योंकि तेरा आत्मज्ञान तेरा कवच बन चुका होता है। और यह कोई किताब में नहीं मिलता, यह खुद से रोज मिलने से आता है। दुनिया में हजारों लोग कहेंगे मैं फियरलेस हूं, पर भीतर से टूटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से कभी एक बार भी ईमानदारी से बात नहीं की। पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो चुप होते हैं, शांत होते हैं, पर जब तू उनके पास बैठता है तू महसूस करता है ये इंसान खुद को जानता है, क्योंकि वो ना कोई दिखावा करता है, ना कोई बहाना। वो अपनी ताकत के साथ अपनी सीमाओं को भी जानता है, और यही उसे खरा बनाता है, साफ, सच्चा, अडिग। अब खुद से पूछ, क्या मैं सच में खुद को जानता हूं? क्या मैं वो बन रहा हूं जो मैं हूं, या बस वो जो दुनिया को पसंद है? अगर जवाब धुंधला है तो अब वक्त है रुकने का, सुनने का, खुद को देखने का, क्योंकि जिस दिन तू खुद को समझ गया
उस दिन से कोई तुझे हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी जड़ें अब जमीन में नहीं, तेरे भीतर गहरी हो चुकी है। और जिसने अपनी जड़ों को पहचान लिया, वो किसी भी तूफान में मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है। तो अब समझ, अगर तूने अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपनी पहचान को सही से पकड़ लिया, तो तू जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी जीत सकता है। तुझे इस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ अपना देखने का तरीका बदलना है, क्योंकि दिमाग ही तेरा सबसे वफादार दोस्त है और कभी कभी तेरा सबसे बड़ा धोखेबाज भी। अगर आज की बातों ने तुझे एक पल के लिए भी रुकने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट करके बता क्या सबसे ज्यादा महसूस हुआ। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे, फिर तेरे दिमाग से ही, लेकिन एक नए खेल के साथ। धन्यवाद। और याद रख, जिंदगी वही जीतता है जो दिमाग से खेलना सीख जाता है। दोस्तों, अगर इस जमाने में भी आप अपने ही दिमाग को शांत नहीं कर पाए, तो ये दुनिया आपको ऐसे रुलाएगी कि आप मुस्कुराना तक भूल जाओगे। और अगर आप नहीं चाहते कि ये दुनिया आपकी शांति छीन ले, तो आज से अपने दिमाग को समझना सीखो, उसे कंट्रोल करना सीखो और जानो कि इस दुनिया में कैसे जीना है। हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप अपने दिमाग के मालिक बन सको और दुनिया के हर भाव को, हर चाल को पहचान सको। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त आ गया है खुद को समझने का, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि फिर कभी कोई भी इंसान, कोई भी डर, कोई भी हालात आपको तोड़ ना पाए। और हां, अगर आज की बातों ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, तो कमेंट करके जरूर बताना, क्या वो बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा महसूस कराया। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक यात्रा आपके सोचने का तरीका, आपके भीतर की शक्ति और शांति को पूरी तरह बदल सकती है? क्या कभी छोटी छोटी मुश्किलें आपको अंदर से तोड़ देती हैं, या फिर निगेटिव सोच आपका पीछा नहीं छोड़ती? क्या आपको अक्सर तनाव, चिंता और मानसिक अशांति महसूस होती है? क्या ऐसा लगता है कि आप अंदर से उतने मजबूत नहीं हैं जितना आप बनना चाहते हैं? सोचिए, अगर आप इतनी मानसिक शक्ति पा सकें कि कोई भी मुश्किल, कोई भी हालात आपको डगमगा न सके, तो कैसा लगेगा? अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हां है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई इन भावनाओं से जूझता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके अंदर पहले से ही एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपको अडिग बना सकती है, और अगर मैं बताऊं कि करीब 2500 साल पहले एक महापुरुष ने ऐसे जीवन सूत्र दिए थे जो आज भी लाखों लोगों को मानसिक मजबूती दे रहे हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की, जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में लोगों को रोशनी दिखा रही हैं। आज हम जानेंगे बुद्ध के 25 सबसे ताकतवर विचार, जो अगर आपने अपनाए, तो मैं दावा करता हूं आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आप हर परेशानी का सामना शांत दिमाग और नई ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये आपके अंदर की आवाज को जगाने की एक कोशिश है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और गहराई वाली कहानियां लाते रहें। अब एक गहरी सांस लीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए और चलिए शुरू करते हैं वो अमूल्य यात्रा जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। पहली बात, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में न सुख स्थायी है, न दुख, न जीवन और न मृत्यु। सब कुछ एक सतत प्रवाह है, एक परिवर्तन है। सोचिए, क्या कोई रात इतनी लंबी हुई है कि सुबह ना आई हो? क्या पतझड़ के बाद कभी बाहर नहीं आई? नहीं ना। यही तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। लेकिन हम इंसान चीजों से, लोगों से, हालातों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमेशा की उम्मीद करते हैं, और जब वो नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, इसी हमेशा की चाह ही दुख का असली कारण है। जब हम समझ लेते हैं कि हर चीज अस्थायी है, तभी हमें असली आजादी महसूस होती है। एक बार की बात है, एक महान राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, सेना, वैभव, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंतित और अस्थिर रहता था। एक दिन उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा, मुझे ऐसा मंत्र दो जो हर स्थिति में काम आए, चाहे मैं सुखी हूं या दुखी। मंत्री ने कुछ दिन का समय मांगा और फिर एक अंगूठी बनवाई। उसने राजा से कहा, जब भी बहुत खुश या बहुत दुखी महसूस करो, इसे पढ़ना। कुछ समय बाद जब राजा ने युद्ध में जीत हासिल की,
वो बेहद खुश था। तभी उसे वो अंगूठी याद आई। उसने उसे खोला और पढ़ा। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इतनी खुशी के मौके पर ऐसा संदेश। लेकिन जैसे ही उसने गहराई से सोचा, उसे यह बात समझ में आने लगी कि यह सुख, यह जीत, यह वैभव सब कुछ क्षणिक है, अस्थायी है। इस छोटे से सत्य ने उसके भीतर के अभिमान को कम कर दिया और उसे विनम्र बना दिया। वर्षों बाद जब समय ने करवट ली और दुर्भाग्य ने राजा के जीवन में दस्तक दी, दुश्मनों ने हमला किया, अपनों ने धोखा दे दिया, उसका राज्य छिन गया और वो अकेला, भूखा प्यासा जंगल में भटकने लगा। उसे लगा अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है। लेकिन तभी उसे वही अंगूठी याद आई। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। इस बार वही वाक्य उसके लिए आशा की किरण बन गया। उसे एहसास हुआ कि यह दुख, यह हार, यह अकेलापन, यह भी स्थायी नहीं है। उसी क्षण उसके मन में एक नई ऊर्जा जाग उठी, एक नई शुरुआत की प्रेरणा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। न सुख सदा रहता है, न दुख। जब हम खुश हों तो घमंड नहीं करना चाहिए, और जब हम दुख में हों तो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए, यह भी बीत जाएगा। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता, कोई याद या कोई तकलीफ है जिसे आप पकड़कर बैठे हैं? क्या आप भी किसी गहरे दर्द से जूझ रहे हैं और सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा? तो आज खुद से एक बार जरूर कहिए, यह भी गुजर जाएगा। और अगर आप सच में परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूं। अब आइए बात करते हैं दूसरी शिक्षा की। मन ही सब कुछ है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। बुद्ध कहते हैं, हमारा आज वही है जो हमने कल तक सोचा है। अगर कोई व्यक्ति बुरे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे पीड़ा ही मिलती है, और अगर वह शुद्ध और सकारात्मक सोच के साथ बोले या कर्म करे तो उसे आनंद मिलता है, जो उसकी परछाई की तरह कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। मन को एक खेत की तरह समझिए। जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल उगेगी। अगर आप डर, जलन, क्रोध और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो वही आपके जीवन में फलेगा। लेकिन अगर आप प्रेम, साहस, दया और उम्मीद के बीज बोएंगे तो आपका जीवन एक सुंदर बगिया बन जाएगा। अक्सर हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं असली कारण हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। और इस बात को समझने के लिए सुनिए यह कहानी। बहुत समय पहले दो भिक्षु एक लंबी यात्रा पर निकले। दोनों गुरु भाई थे। रास्ते में उन्हें एक उफनती नदी मिली और किनारे पर खड़ी थी एक सुंदर युवती जो डर से कांप रही थी। वो नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहले भिक्षु ने, जो थोड़ा उम्र दराज और नियमों का कठोर पालन करने वाला था, उस युवती की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि भिक्षुओं के लिए किसी स्त्री को छूना वर्जित था। लेकिन दूसरा भिक्षु, जो युवा और करुणामय था, आगे बढ़ा और बोला, बहन डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित पार कराता हूं। और उसने उस युवती को अपनी बाहों में उठाया, नदी पार कराई, और धन्यवाद कहने के बाद युवती अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षु फिर आगे बढ़ने लगे। लेकिन पहले भिक्षु का मन अशांत हो गया। वो बार बार गुस्से में बोलता रहा, तुमने नियम तोड़ा, स्त्री को छूना पाप है, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। घंटों तक वह उसी बात पर बड़बड़ाता रहा। लेकिन दूसरा भिक्षु शांत रहा। जब वे अपने गंतव्य यानी मठ के पास पहुंचे तो दूसरे भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, गुरु भाई, मैंने तो उस युवती को नदी के उस पार ही छोड़ दिया था, पर लगता है आप अब तक उसे अपने मन में ढोए जा रहे हैं। दूसरे भिक्षु की यह बात सुनकर पहला भिक्षु स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो युवती तो कब की चली गई थी, लेकिन वो उस एक क्षण, उस घटना, उस विचार और उस क्रोध को अपने मन में घंटों से ढोता चला जा रहा था, और इसी कारण खुद को दुख दे रहा था। दोस्तों, हम भी अक्सर यही करते हैं। बीती बातें, नकारात्मक अनुभव, गुस्से और पछतावे को मन में पकड़े रखते हैं और अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली दुनिया है। आज एक पल रुककर सोचिए, क्या आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक? क्या आप हल ढूंढते हैं या सिर्फ समस्याओं पर अटके रहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले तो पहले अपनी सोच बदले। नीचे कमेंट में लिखें, मेरे विचार शक्तिशाली हैं। और अगर आपको बुद्ध की यह दूसरी बात समझ में आई है और आप सच में अपनी सोच को नया आकार देने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने विचारों की ताकत को पहचान सकें। अब बढ़ते हैं तीसरी बात की ओर।
मौन की शक्ति। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं कि शब्दों में दिया जाए। बुद्ध कहते हैं, मूर्खों की सभा में मौन रहना व्यर्थ बोलने से कहीं अधिक बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति चुप रहने की कला जानता है वह भीतर से शांत और संतुलित होता है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यह न सिर्फ आपको बेकार की बहसों से बचाता है बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को भी सुरक्षित रखता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां का एक व्यक्ति जो साधु संतों से नफरत करता था, जब यह सुनता है कि बुद्ध गांव में आए हैं तो वह गुस्से से भर जाता है। वह सभा में पहुंचता है और बिना किसी झिझक के बुद्ध को अपशब्द कहने लगता है। उन्हें ढोंगी, पाखंडी और न जाने क्या क्या कहता है। लेकिन बुद्ध चुपचाप पूरी शांति से उसे सुनते रहते हैं। उनके चेहरे पर न कोई गुस्सा, न कोई प्रतिक्रिया, बस करुणा और गहरी शांति का भाव था। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और हाँफने लगा, तब बुद्ध ने बहुत शांति से पूछा, भद्र पुरुष, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली? वह आदमी चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध जवाब देंगे, बहस करेंगे या अपमानित महसूस करेंगे। लेकिन तभी बुद्ध ने एक और सवाल पूछा, मान लो तुम किसी को उपहार देने जाओ और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर वो नहीं लेता तो वो उपहार मेरा ही रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम जो अपशब्दों का उपहार लाए थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो अब सोचो वो किसके रहे? यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। बुद्ध की शांति और मौन ने उसके क्रोध को गला कर रख दिया। उसका घमंड चूर हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, मौन में कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल होता है। यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के दास नहीं बल्कि उनके स्वामी हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां बोलने के बजाय चुप रहना बेहतर था? अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो एक पल का मौन रखिए और देखिए पूरा माहौल कैसे बदल जाता है। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो नीचे लिखें, मौन मेरी शक्ति है। अब बढ़ते हैं चौथी बात की ओर। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें धोखा देते हैं, नीचा दिखाते हैं या हमें पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्रोध और घृणा को अपने मन में रखना ऐसे ही है जैसे आप किसी और को जलाने के लिए एक अंगारे को मुट्ठी में पकड़े रहें और जलते आप खुद हैं। क्षमा करना किसी को सही ठहराना नहीं है और ना ही यह उस दर्द को भुला देना है जो उसने दिया था। क्षमा एक जागरूक निर्णय है, एक साहसिक कदम है जिससे हम अपने मन से घृणा, कड़वाहट और नकारात्मकता का बोझ उतार देते हैं ताकि हम शांति से, सुकून से आगे बढ़ सकें। बुद्ध की एक प्रसिद्ध वाणी है, हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो भीतर से शांति ले आए, और वो एक शब्द है क्षमा। अब सुनिए एक गहरी कहानी। यह कथा है एक भयानक डाकू की जिसका नाम था अंगुलीमाल। वो कौशल राज्य के जंगलों में रहता था। राहगीरों को बेरहमी से मारता और उनकी उंगलियों की माला बनाकर गले में पहनता। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। वो अब तक 999 लोगों की जान ले चुका था और उसकी अगली शिकार थी उसकी अपनी मां, जो उससे खोजती हुई जंगल की ओर बढ़ रही थी। जब बुद्ध को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना समय गंवाए अंगुलीमाल को रोकने के लिए जंगल की राह ली। अंगुलीमाल ने जब बुद्ध को देखा तो खुश हो गया। उसने सोचा, अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। उसने बुद्ध से कहा, रुक जाओ सन्यासी। लेकिन बुद्ध शांत गति से आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, लेकिन बुद्ध की दिव्य चाल को वो छू भी ना सका। आखिर थक कर उसने चिल्लाया, तुम क्यों नहीं रुकते? तब बुद्ध ठहर गए और शांत स्वर में बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं अंगुलीमाल, पर तुम कब रुकोगे? इस हिंसा से, इस नफरत से, इस अंधेपन से। ये शब्द और बुद्ध की करुणा से भरी आंखों ने जैसे अंगुलीमाल के भीतर का अंधकार भेद दिया। उसका कठोर हृदय पिघल गया। उसे अपनी क्रूरता पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपने हथियार वहीं गिरा दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। अंगुलीमाल अब एक भिक्षु बन चुका था और शांति के पथ पर अग्रसर हो गया। लेकिन समाज के लिए उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। जब वह भिक्षा के लिए गांवों में जाता तो लोग उसे गालियां देते, पत्थर मारते, उसे धिक्कारते, क्योंकि उन्होंने उसके हाथों अपने प्रियजनों को खोया था। लेकिन अंगुलीमाल शांत रहता, कुछ नहीं कहता,
क्योंकि उसे झात था कि यह उसके पूर्व कर्मों का फल है। बुद्ध ने उसे सिखाया था, क्षमा केवल दूसरों की नफरत को शांत नहीं करती, बल्कि अपने भीतर की पीड़ा को भी मुक्त कर देती है। लेकिन कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त होने के लिए आत्म सुधार और समय दोनों की आवश्यकता होती है। एक दिन अंगुलीमाल लहूलुहान अवस्था में बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसके घावों को देखा, उन्हें साफ किया और बहुत कोमल स्वर में कहा, अंगुलीमाल, यह पीड़ा उस यंत्रणा से कहीं कम है जो तुम्हें नरक में झेलनी पड़ती। धैर्य रखो, अपने मन को शांति दो। अंगुलीमाल ने ध्यान, सेवा और प्रायश्चित के मार्ग पर चलकर अंततः अरहत पद प्राप्त किया, मोक्ष को पाया। यह कहानी दिखाती है कि क्षमा में कितनी अपार शक्ति छुपी है। यह सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी उस बोझ से आजाद कर सकती है जिसे हम अक्सर वर्षों तक ढोते रहते हैं। परंतु साथ ही यह भी याद रखें, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि कर्म खत्म हो जाते हैं, बल्कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उनसे सीख लेकर एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आपके भीतर भी किसी के लिए कोई पुरानी टीस या गांठ अब तक बची है? अगर हां, तो आज खुद से कहिए, मैं खुद को इस बोझ से मुक्त करता हूं, और नीचे कमेंट में टाइप करें, मैं क्षमा का अभ्यास करता करती हूं। तो आज ही उसे माफ करने का प्रयास कीजिए, अपने लिए, अपनी शांति के लिए। और नीचे कमेंट में टाइप करें, मैं क्षमा करके आगे बढ़ता बढ़ती हूं। अगर बुद्ध की यह शिक्षा और यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए। और अगर आप ऐसी ही प्रेरक और जीवन बदलने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं 5वीं शिक्षा की ओर। तृष्णा, इच्छाएं ही दुख की जड़ है। यह बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से एक बेहद महत्वपूर्ण सत्य है। उन्होंने कहा था, दुख का मूल कारण हमारी असीमित इच्छाएं और आसक्ति है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ख्वाहिश पूरी होते ही 10 नई इच्छाएं खड़ी हो गई हों? हम हमेशा कुछ और, कुछ ज्यादा, कुछ बेहतर की तलाश में रहते हैं, और इसी न खत्म होने वाली प्यास में हमारी शांति खो जाती है। बुद्ध कहते हैं, जैसे आग में घी डालने से वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं पूरी होने से शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। हमारी जरूरतें सीमित हैं, लेकिन इच्छाएं असीमित, और यही असंतोष हमें बेचैन, अधूरा और दुखी बना देता है। इस गहरे सत्य को समझने के लिए सुनिए एक कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन से संतुष्ट था। एक दिन जब वह खेत में हल चला रहा था तो उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने वहां खुदाई की तो देखा कि मिट्टी के नीचे सोने से भरा एक घड़ा छिपा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वो अमीर बन चुका था। उसने बड़ा घर बनवाया, नौकर रखे, सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा खुश नहीं रहा। अब उसे हर पल डर सताता था कि कहीं उसका खजाना चोरी ना हो जाए। रात को उसे नींद नहीं आती और दिन में वह और ज्यादा धन कमाने की योजनाएं बनाने लगा। उसने व्यापार शुरू किया और दौलत बढ़ाई, लेकिन साथ ही उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। अब उसे यह महसूस होने लगा कि उसके पड़ोसी राज्य का राजा उससे भी ज्यादा धनवान है। बस फिर क्या था, अब वह राजा बनने की लालसा पाल बैठा। उसने चालें चलनी शुरू कर दी, धन का दुरुपयोग करने लगा, और तभी एक रात उसे सपना आया जिसमें एक दिव्य पुरुष ने कहा, किसान, जब तुम गरीब थे तब तुम ज्यादा सुखी थे। यह सोना अब तुम्हारे दुख का कारण बन गया है। आंख खुलते ही उसकी समझ में आ गया कि असली शांति तो उसी सरल जीवन में थी जिसे वह पीछे छोड़ चुका था। उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दे दिया और फिर से एक शांत और साधारण जीवन जीने लगा। तब जाकर उसे भीतर की वही पुरानी सुकून भरी खुशी वापस मिली। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी दौलत से नहीं, बल्कि संतोष से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सपने न देखें या मेहनत न करें, बल्कि यह कि हम इच्छाओं के गुलाम न बने। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी चाह है जो आपको हर पल बेचैन रखती है, तो आज उसे पहचानिए और पूछिए खुद से, क्या मैं उस दौड़ में हूं जो कभी खत्म नहीं होगी? नीचे कमेंट में लिखें, संतोष मेरा धन है। अब आइए बढ़ते हैं 6ठी और बेहद गहरी बात की ओर। आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। हम अक्सर जीवन में दूसरों से सलाह, सहारा और मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, और यह एक हद तक ठीक भी है। लेकिन बुद्ध की एक महान शिक्षा यह कहती है कि मुक्ति, समाधान और सत्य की खोज आपको अपने भीतर ही करनी होगी।
कोई दूसरा व्यक्ति आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। अपने अंतिम समय में बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण खुद बनो, किसी और की शरण मत ढूंढो। धर्म को अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण लो, किसी व्यक्ति की नहीं। इसका अर्थ यह है, हमें अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपने अनुभव पर भरोसा करना सीखना होगा। दूसरों की बातें जरूर सुने, उनसे प्रेरणा लें, लेकिन आखिरी निर्णय हमेशा आपका खुद का होना चाहिए। वो निर्णय जो आपकी समझ, आपके आत्मबोध और अनुभव से जन्मा हो। एक बार की बात है, एक युवा सत्य की तलाश में भटक रहा था। वह अनेक गुरुओं के पास गया, कई आश्रमों में रुका, असंख्य ग्रंथ पढ़े और तरह तरह की साधनाएं की, लेकिन कहीं भी उसे वो परम शांति और अंतिम सत्य नहीं मिला। वह थक गया, हताश होने लगा। एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। अंधेरा हो चुका था और रास्ता गुम गया था। अब वह डर से कांप रहा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर दूर एक टिमटिमाती लौ पर पड़ी। बहुत छोटा सा दीपक जलता हुआ नजर आया। उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो दीपक एक कुटिया में जल रहा था, जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान में लीन थे। युवक ने चुपचाप उनके ध्यान से उठने का इंतजार किया। जब सन्यासी ने आंखें खोली तो युवक ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी कथा उन्हें बताई। उसने पूछा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया लेकिन सत्य नहीं मिला, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिस दीपक की रोशनी से तुम यहां तक पहुंचे वो कहां था? युवक ने तुरंत कहा, वो तो आपकी कुटिया में जल रहा था। तब सन्यासी बोले, नहीं पुत्र, वो दीपक बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जल रहा था। जब तुमने घने अंधेरे में वो रोशनी देखी तो तुम्हारे भीतर आशा जागी, साहस पैदा हुआ और तुमने खुद चलने का निर्णय लिया। बाहरी दीपक तो केवल एक माध्यम था। असली प्रकाश, असली रास्ता तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, उसे भरो। युवक को यह बात समझ में आ गई। उसने बाहर भटकना छोड़ दिया और आत्मचिंतन में रम गया। धीरे धीरे उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने अंदर ही मिलने लगे। दोस्तों, शिक्षक और गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। क्या आप भी अपने जीवन के बड़े फैसले दूसरों से पूछकर करते हैं? आज से अपने अंतर्मन की आवाज सुनना शुरू कीजिए और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपना प्रकाश स्वयं हूं। अगर यह शिक्षा आपके दिल को छू गई है और आप मानते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन को बदल सकती है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं 7वीं बात की ओर। वर्तमान में जियो, यही सच्चा जीवन है। हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए पलों में उलझा रहता है या आने वाले समय की चिंता में खोया रहता है, और इस दौड़ में हम उस एकमात्र क्षण को खो देते हैं जो वास्तव में हमारा है। वर्तमान, बुद्ध कहते हैं, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल यही क्षण है जिसे तुम सच में जी सकते हो। जब हम बीते दिनों की गलतियों या दुखों को दोहराते हैं तो हम उन्हें फिर से महसूस करते हैं, जो अब केवल स्मृति है। और जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम ऐसी समस्याओं से डरते हैं जो शायद कभी हो ही नहीं। यह दोनों अवस्थाएं हमारी मानसिक शांति और ऊर्जा को चूस लेती हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ है, जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता, तल्लीनता और सच्ची उपस्थिति के साथ करें। एक बार एक राजा बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, साम्राज्य, लेकिन मेरे मन को चैन नहीं है। मैं हमेशा चिंतित और बेचैन रहता हूं। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल में अटका है या आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझा है, इसलिए तुम्हें इस पल की शांति महसूस नहीं होती। फिर उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा, जीवन वह नहीं जो गुजर गया या जो आने वाला है, जीवन वो है जो अभी तुम महसूस कर रहे हो। दोस्तों, इस पल को पूरी तरह से जीना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है, क्योंकि इसी क्षण में ही सारा जीवन छिपा है। क्या आप भी अपने वर्तमान को नजरअंदाज कर रहे हैं, बीते कल की उलझनों या आने वाले कल की फिक्र में? तो आज से एक नई शुरुआत करें। इस पल को पूरी तरह जिएं और नीचे कमेंट करें, मैं वर्तमान में जीता जीती हूं। राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में सुकून नहीं। मैं हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा, शत्रुओं की साजिशों और आने वाले कल की योजनाओं को लेकर चिंतित रहता हूं।
कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने राजा को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। उसके पास केवल थोड़ा सा पानी था। वो लगातार सोचता जा रहा था, अगर ये पानी खत्म हो गया तो क्या मैं प्यासा मर जाऊंगा? इस डर से उसने पानी पीना ही कम कर दिया। कुछ दूर चलने पर उसे एक और मुसाफिर मिला जो प्यास से तड़प रहा था। उस पहले यात्री के मन में दया आई, लेकिन उसने मन में सोचा, अगर मैंने इसे पानी दे दिया तो मेरा पानी जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसने उस प्यासे की मदद नहीं की। कुछ समय बाद वो एक हरे भरे नखलिस्तान तक पहुंच गया। वहां मीठा पानी बह रहा था, लेकिन जैसे ही वह झुका और पानी पीने लगा, उसे वो प्यासा व्यक्ति याद आ गया। और अब उसके पास पानी तो था, लेकिन मन में ग्लानि थी, अपराध बोध और बेचैनी थी। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, तुम भी उस यात्री की तरह हो। तुम आने वाले कल को लेकर इतने परेशान रहते हो कि आज का सुख, आज का कर्तव्य तुमसे छिन जाता है। अगर वो व्यक्ति वर्तमान में जीता, अपनी प्यास बुझाता, उस प्यासे की मदद करता, तो उसे केवल जल नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी मिलती। यह सुनकर राजा को समझ आया कि अगर वह अपने शासन के कार्यों को पूरी तन्मयता और निष्ठा से करे और भविष्य की अत्यधिक चिंता को छोड़ दे, तो उसे शांति अपने आप मिल जाएगी। दोस्तों, जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ भोजन का आनंद लें। जब आप अपनों के साथ हो तो पूरे मन से उनके साथ रहें। जब आप काम कर रहे हो तो अपना फोकस केवल उस पर रखिए। यही है वर्तमान में जीना। क्या आप भी अक्सर बीते कल की बातों या आने वाले कल की फिक्र में खोए रहते हैं? आज से हर क्षण को जीने का अभ्यास शुरू करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीता जीती हूं। अब आइए बढ़ते हैं 8वीं बात की ओर। परिवर्तन जीवन का नियम है, प्रवाह के साथ बहो। पहली शिक्षा में हमने अनित्यता के बारे में जाना था। यह 8वीं बात उसी का विस्तार है, जो हमें सिखाती है कि बदलाव को अपनाना ही मानसिक शांति और विकास की कुंजी है। जीवन एक नदी की तरह है, निरंतर बहती हुई, बदलती हुई। जो इस प्रवाह के साथ चलता है वही आनंदित रहता है, और जो इस धारा के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है वो संघर्ष और दुख में फंस जाता है। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में केवल एक ही चीज स्थायी है, और वो है परिवर्तन। और परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, क्योंकि वह हमें हमारी सुविधा और नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर निकालता है। लेकिन वही बदलाव हमें नया दृष्टिकोण, नई शुरुआत और आत्मविकास का अवसर भी देता है। सुनिए एक सुंदर सी कहानी। एक सुहावने बाग में 2 पेड़ थे। एक ऊंचा, बलशाली और अकड़ भरा देवदार का पेड़, और दूसरा एक पतला, शांत और लचीला बांस का पौधा। देवदार को अपनी ताकत और ऊंचाई पर बड़ा गर्व था। वो अक्सर बांस से कहता, देखो तुम्हें, हवा चलती है तो झुक जाते हो, मैं हूं जो तूफानों में भी सीधा खड़ा रहता हूं। बांस सिर्फ मुस्कुराता और शांत रहता। फिर एक रात एक भयानक तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ हिलने लगे। देवदार अपनी पूरी शक्ति से डटा रहा। वह झुकना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था, मैं इस तूफान का सामना करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। देवदार का पेड़ गर्जना कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर बांस का पेड़ हर झोंके के साथ जमीन तक झुक जाता, और जैसे ही हवा थमती वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता। उसने तूफान का विरोध नहीं किया, बल्कि उससे तालमेल बिठा लिया। सुबह जब आंधी थमी तो बाग का दृश्य ही बदल गया था। वो घमंडी और कठोर देवदार जड़ से उखड़कर धराशायी हो चुका था, जबकि कोमल बांस का पेड़ पहले की तरह शांत और अडिग खड़ा था, मंद हवा में मुस्कुराता हुआ। साथियों, जीवन में भी ऐसी ही तूफानी परिस्थितियां आती हैं। बीमारी, आर्थिक समस्याएं या रिश्तों में तनाव। अगर हम देवदार की तरह जिद्दी रहेंगे और बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो शायद टूट जाए। लेकिन यदि हम बांस की तरह लचीले बनेंगे, खुद को हालात के अनुसार ढालेंगे, तो कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकेगा। क्या आप भी बदलाव से डरते हैं? क्या नए हालात में खुद को ढालना मुश्किल लगता है? आज से लचीलापन अपनाइए, यही आपको टिकाऊ और शांत बनाएगा। नीचे कमेंट करें, मैं लचीला हूं और परिवर्तन को स्वीकार करती हूं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस सीख की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं 9वीं शिक्षा की, संगति का असर। जैसी संगति वैसा रंग। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच, भावनाएं, आदतें और ऊर्जा धीरे धीरे हम पर असर डालती है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या नहीं। बुद्ध ने कल्याण मित्रता यानी
अच्छी संगति को आत्मिक उन्नति का आधार बताया है। उन्होंने कहा, मूर्खों के साथ रहने से बेहतर है अकेले चलना, और ज्ञानी सज्जनों की संगति मिल जाए तो समझो आधा जीवन सफल हो गया। अगर हम निराशावादी, आलोचक या स्वार्थी लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा भी कम होने लगेगी और हम भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर हम सच्चे, आशावादी और समझदार लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच, उनके गुण धीरे धीरे हमारे अंदर भी आने लगते हैं। सुनिए एक सुंदर सी कहानी। एक कौवा था जो मानसरोवर झील के पास रहने वाले हंसों के झुंड में शामिल हो गया। हंस सुबह सुबह स्नान करने जाते, मोती चुनते और बहुत अनुशासित जीवन जीते थे। कौवा भी अब रोज जल्दी उठने लगा, अपने पंख साफ रखने लगा। उसकी कर्कश आवाज में भी थोड़ी मिठास आ गई थी, यहां तक कि उसने गंदगी खाना भी छोड़ दिया था। एक दिन शिकारी आए और उन्होंने हंसों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। हंस तो अपनी समझदारी से जाल देखकर उड़ गए, लेकिन कौवा जो अब भी पूरी तरह सतर्क नहीं बना था, लापरवाही के कारण फंस गया। जब शिकारी पहुंचे तो चौंक गए। अरे, ये कौवा हंसों के साथ क्या कर रहा था? तभी कौवे को समझ आया कि संगति ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन पूरी तरह उसने अभी वह गुण नहीं अपनाए थे, नहीं तो आज वो भी बच सकता था। ये कथा हमें बताती है कि अच्छी संगति हमारी आदतों को बदल सकती है, लेकिन हमें भी पूरी ईमानदारी और सतर्कता से उन गुणों को अपनाना होगा। क्या आपकी संगति भी आपके जीवन को दिशा दे रही है या भटका रही है? नीचे लिखें, मैं सद्गुणों वाली संगति अपनाती हूं। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथियों तक इसे जरूर पहुंचाएं। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से ठीक पहले बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में डूबे हुए थे। तभी मृत्यु और माया का देवता मार उन्हें विचलित करने के इरादे से आया। उसे डर था कि अगर बुद्ध को ज्ञान मिल गया तो लोग उसकी वासनाओं और भय के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले मार ने अपनी भयंकर सेना भेजी। राक्षस, भूत, पिशाच और भयावह जीवों ने बुद्ध पर पत्थरों, अग्निकणों और शस्त्रों की वर्षा की, लेकिन बुद्ध की करुणा और ध्यान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हर हथियार हवा में ही फूल बन गया। फिर मार ने अपनी मोहक पुत्रियों तृष्णा, रति और अरति को भेजा, जिन्होंने सौंदर्य, नृत्य और मधुरता से बुद्ध को आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन बुद्ध बस शांत दृष्टि से उन्हें देखते रहे, उस करुणा से जिससे उनकी वासनाएं भी गलने लगीं। जब सब प्रयास विफल हो गए तब स्वयं मार ने सामने आकर चुनौती दी, तुम किस अधिकार से इस ज्ञान के सिंहासन पर बैठे हो? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम इसके योग्य हो? बुद्ध चुप रहे, कोई तर्क नहीं, कोई शोर नहीं। उन्होंने बस अपनी दाहिनी उंगली से धरती का स्पर्श किया और उसी क्षण धरती गूंज उठी। प्रकृति ने स्वयं घोषणा की, मैं साक्षी हूं इनकी साधना की, इनकी तपस्या की, इनकी योग्यता की। यह सुनते ही मार और उसकी सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई, क्योंकि यह विजय किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले अहंकार, वासना, भय और भ्रम पर थी। बुद्ध वहीं ध्यानस्थ बैठे रहे, अडिग, शांत और पूर्ण रूप से मुक्त। साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी संसार को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की अशांति को जीतने में है। जब मन में स्थिरता होती है तो तूफान भी आपको नहीं हिला सकते। क्या आप भी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? क्या बाहरी हालात आपके भीतर की शांति को चुराते हैं? तो ध्यान का अभ्यास करें और अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। यह कहानी है किस्सा गौतमी की, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। अपने मृत पुत्र के लिए सरसों के दाने की तलाश में वह हर दरवाजे पर गई थी, और जब उसे अनित्यता का गहरा बोध हुआ तो उसने बुद्ध की शरण ली और उनकी शिष्या बन गई। एक दिन वह भिक्षाटन करते हुए एक घर पहुंची, जहां एक मां अपने बीमार बच्चे के लिए रो रही थी। उस महिला का विलाप सुनकर गौतमी की आंखें भर आईं। उसे अपना अतीत याद आ गया, वही असहनीय पीड़ा, वही बेबसी जो उसने अपने बेटे को खोने पर झेली थी। लेकिन इस बार वह टूटकर नहीं बिखरी। बुद्ध की करुणा ने उसके हृदय को शक्ति दी थी। अब वह सिर्फ एक दुखी मां नहीं थी, वह करुणा से भरी एक साध्वी थी। वह उस महिला के पास गई, उसके कांपते कंधे सहलाए और बहुत प्रेम से कहा, बहन, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूं, क्योंकि मैं भी एक मां हूं। उसने उस महिला को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बच्चे के लिए जड़ी बूटियां और गर्म पानी लाकर उसकी सेवा की। धीरे धीरे वह बच्चा ठीक होने लगा। उस दिन किस्सा गौतमी ने पहली बार महसूस किया कि जब हम किसी और के दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपना दर्द जैसे जलकर राख हो जाता है।
करुणा एक ऐसी अग्नि है जो दूसरों की पीड़ा को भी हरती है और हमारी आत्मा को भी शुद्ध करती है। उस क्षण गौतमी के भीतर जो शांति फूटी वह किसी भी साधना से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने दुख को सेवा में बदलते हैं तो वही दुख सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। दोस्तों, करुणा कोई दुर्बलता नहीं है, यह वह ताकत है जो हमें मनुष्यता की ऊंचाई तक पहुंचाती है। क्या आपने भी कभी किसी के दुख को देखकर उसकी मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस की है? आज किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ छोटा ही सही, पर करुणा से भरा कार्य करें और देखें कि आपके भीतर कैसी शांति उतरती है। अगर आप अपनी करुणा को सिर्फ सोच में ही रोक लेंगे और उसे अपने कर्मों में नहीं बदल पाएंगे तो आप न केवल अपने दर्द को मुक्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि दूसरों की पीड़ा भी आपकी राह में कांटे बनकर उभरती रहेगी। यही वह सांप है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कांप सकता है। इसलिए इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मिलकर करुणा की शक्ति से अपने जीवन और समाज को बदलते हैं।